जय माई जय गुरु महाराज, राधे राधे। दोस्तों, अद्वैत वास्तु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है ईशान कोण, अर्थात घर का उत्तर पूर्व का कोना, जैसे ईशान कोण कहते हैं। यहाँ भगवान शिव का वास होता है एवं भगवान बृहस्पति, गुरु बृहस्पति यहाँ के अधिपत्य देव हैं। दोस्तों, वैसे तो ये एक जल क्षेत्र है और ये जो कोण है वो जल का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात यहाँ पे जल का रखना बहुत शुभ माना जाता है। ये बहुत ही पवित्र कोण है और यहाँ पर मंदिर बनाना भी परम शुभ होता है। यह घर का एक आध्यात्मिक कोण होता है। इसको पवित्र रखना, शुद्ध रखना बहुत आवश्यक है। यहीं से पूरी घर की व्यवस्था होती है, या यूँ कहें कि ये हमारे घर के वास्तु का मस्तिष्क है, दिमाग है। दिमाग खराब तो सब चीज़ें खराब। इसलिए कहते हैं कि घर का अगर ईशान कोण गड़बड़ है, उसमें कोई परेशानी है, कोई दोष है, तो हमारे घर की सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं, क्योंकि ये हमारे आर्थिक क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है। अगर घर के ईशान कोण में कोई दोष होता है तो हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है, हमारी आर्थिक उन्नति रुक जाती है, घर में समस्याएं, आर्थिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं और मानसिक समस्याएं भी ये ईशान कोण देते हैं। अगर ईशान कोण में कोई दोष है तो हमें मानसिक समस्याएं घर में आती हैं। अब इसमें कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि सबसे पहले मैं बताऊंगा कि यहाँ पर क्या होना ही नहीं चाहिए, इस चीज़ का पूर्णतः निषेध माना गया है। सबसे पहले शौचालय। शौचालय ईशान कोण में कतई नहीं होना चाहिए। घर के अन्य कोण में जहाँ पर शौचालय नहीं होना चाहिए वहाँ पर उसको फिर भी स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन ईशान कोण में शौचालय स्वीकार्य नहीं है, कतई नहीं है, क्योंकि ये ईशान क्षेत्र है, जल क्षेत्र है, भगवान शिव का वास है एवं वास्तु पुरुष का मस्तक यहाँ पर होता है। इसलिए यहाँ पे शौचालय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिन भी घरों में ईशान कोण में शौचालय होते हैं वो आर्थिक तंगी से जूझते रहते हैं और मानसिक परेशानियाँ वहाँ पे हमेशा बनी रहती हैं। दूसरा है, इस कोण पर कभी भी सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र जो है लो और लाइट, हल्के और गहरे होने चाहिए। इसलिए यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीढ़ियाँ ऊंचाई का प्रतीक भी है और वजन का प्रतीक भी है। इसलिए यहाँ पे सीढ़ियाँ भी नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे सीढ़ियाँ होती हैं तो या तो आर्थिक तंगी होती है या धन की आय होती भी है तो वो कहाँ व्यय हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। धन रुकता नहीं है, संचय नहीं होता धन का। तो ये एक दूसरी चीज़ हो गई। अब दोस्तों, इसके जल के विषय में मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहता हूँ। सभी लोग जानते हैं कि ईशान कोण जल क्षेत्र है, यहाँ पर जल रखना चाहिए। मैं कई घरों में मैंने विजिट किया और मैंने वहाँ पर देखा कि ईशान कोण पर छत पर पानी की टंकी रखी हुई है या सीमेंटेड पानी की टंकी बनाई हुई है। तो मैंने पूछा कि ईशान कोण में आपने पानी का टैंक जो ऊपर बनाया है, तो ऊपर पानी का टैंक किस आधार पर बनाया है? तो उनका कहना है कि पंडित जी, ईशान कोण जल क्षेत्र है, यहाँ पर पानी रखना चाहिए। नहीं, ईशान कोण जल क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर भूमिगत जल की व्यवस्था बताई गई है, ओवरहेड टैंक की नहीं बताई गई। क्यों? क्योंकि ओवरहेड टैंक वजन का प्रतीक है और यहाँ पर वजन नहीं रखना है, क्योंकि ईशान कोण जल क्षेत्र है और भूमिगत जल का क्षेत्र माना गया है। यहाँ पर आप भूमिगत टैंक बनाइए, यहाँ बोरवेल बनाइए, या कोई भी आप जल का स्वरूप रख सकते हैं। जैसे आप किसी पात्र में जल भर के उस पर पीले पुष्प रख दें, ये आप रख सकते हैं इस तरीके से। या कोई आप सीनरी या झरना का सीनरी लगा सकते हैं, कोई तस्वीर लगा सकते हैं, कोई फ़ोटो वॉलपेपर बनाना चाहते हैं, वो आप जल का लगा सकते हैं। लेकिन ये विशेष तौर पर ध्यान रखें कि पानी की टंकी कभी भी ईशान कोण पर छत पर नहीं रखी जाती। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कि ईशान कोण में और किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये शुद्ध क्षेत्र है, पवित्र क्षेत्र है। यहाँ पर घर का पूजा स्थल बनाना चाहिए। पूजा स्थल परम शुभ होता है और पूजा स्थल के लिए वास्तु में ये स्थान सबसे पवित्र बताया गया है, सबसे श्रेष्ठ स्थान बताया गया है। तो यहाँ पर आप पूजा स्थल बना सकते हैं, भगवान की तस्वीरें लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आप चाहें, ये क्षेत्र जो है वो रोशनी युक्त होना चाहिए, यहाँ पे अंधेरा नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे पीले बल्ब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गुरु बृहस्पति का जो स्थान है, इसके कारण यहाँ पे पीला बल्ब आप लगाइए तो वो रोशनी भी देगा और बृहस्पति को भी जागृत करेगा, उसको एक्टिव करेगा, उस क्षेत्र को एक्टिव करेगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि इस क्षेत्र में, ईशान क्षेत्र में, कभी भी कोई वजन नहीं रखना है। इस क्षेत्र में कभी भी कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। ये क्षेत्र हमेशा शुद्ध होना चाहिए और पवित्र होना चाहिए, क्योंकि आपके घर की सारी व्यवस्थाएं यहीं पर निर्भर करती हैं। जिन भी घरों में ईशान कोण में दोष पाया गया है, उन घरों में हमेशा देखने को मिलता है कि घर में आर्थिक व्यवस्था चरमराई हुई होती है और घर में कोई ना कोई सदस्य मानसिक रोगी होता है, चाहे वो एंजाइटी से पीड़ित हो या डिप्रेशन से पीड़ित हो। इस तरह की समस्या देखने में आती है। तो आप लोग विशेष ध्यान रखें कि घर के ईशान कोण को हमेशा शुद्ध रखना है, प्रकाश युक्त रखना है और हल्का रखना है। इसमें कोई वजन नहीं रखना है। आगे की इसी तरह की अन्य वीडियोज़ के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।